सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद। तो आइए हम लोग जो 5वीं क्लास का जो गणित सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं, बच्चे छोटे बच्चे हैं, 5वीं क्लास का गणित परिचय जो बुक मैंने बोला था कि आप 5वीं क्लास का गणित परिचय बुक मार्केट से खरीद लीजिएगा और आपको 5वीं क्लास का जो गणित है, गणित परिचय भारती भवन का, इसको हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो पुनरावृत्ति से है, जिसमें हम लोग टोटल 21 क्वेश्चन हल कर चुके थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपको सवाल ऊपर लग गया है और आप अपना कॉपी और अपना बुक सामने खोल लीजिए और जहां पे आपको दिक्कत हो समस्या को दूर करते चलेंगे। तो लेट न करते हुए हम लोग चलेंगे। हाँ, अगर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिए चैनल को, आराम से पहले पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद आपको अच्छा लगे तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है बच्चा, चलिए समझते हैं। कहता है कि 3 घंटियां 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। अंतराल माने अंतर पर। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी हो तो वे पुनः कब एक साथ बजेगी। अब सवाल समझते हैं। एक घंटी 3 घंटी है, कितना 3 गो घंटी है जो टन टन बजता है। एगो 5 मिनट में बजेगा, फिर दूसर का कितना 10 मिनट पर बजेगा और तीसरा वाला 15 मिनट पर बजेगा। तो तीनों अगर एक साथ बजा तो 10 बजे दिन में बजा। तो फिर अच्छा बताइए कि तीनों बजने के जो कोशिश करेगा वो कम समय कि ज्यादा समय लेके कोशिश करेगा कि हम लोग कम से कम समय में जल्दी जल्दी बजे। तो कम समय पर कोई भी चाहेगा कि हम कम समय में दौड़ के अपन पूरा कर ले काम, या कम समय में बज ले, यही कोई भी सोचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे बच्चा। क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो पुनः एक साथ कब बजेगी, तो कम समय में बजने की कोशिश करेगा तो एलसीएम निकालेंगे। कितना कितना का, तो 5 मिनट 10 मिनट और कितना 15 मिनट, 3 गो है, तीनों का बच्चा जी आप एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम। तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। कम से कम 2 कटना चाहिए, 2 गो। तो 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब नहीं लगेगा किसी से तो सबको गुना करते हैं। 5 गुना, 1 को गुना में नहीं लिखते हैं, 2 गुना 3। तो गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 हो गया। कितना आया? 30 मिनट आया। अच्छा, शुरू में घंटी तीनों एक साथ कब बजा था, तो 10 बजे दिन में, और 30 मिनट के बाद तीनों घंटी फिर बजेगा, 30 मिनट के बाद फिर तीनों बजेगा, 10 30 मिनट पर तीनों एक साथ ही बजेगा बच्चा। तो यहाँ इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि अतः पहले 10 बजे बजा था, दिन में 10 बजे बजा था, तो 10 बज के 30 मिनट में बजेगा। अतः 10 बजकर 30, 10 बजकर 30, ये 10 हो गया और ये मिनट हो गया। तो 10 बजकर 30 मिनट में है ना, इतना बजे 10 बज के यानी 10:30 बजे दिन में बजेगा, दिन में बजेगा। यही मेरा क्या हो गया चेला, आंसर हो गया। यानी कि 10 बजकर 30 मिनट में है ना बजे, इतना बजे 10:30 बजे दिन में बजेगा, क्योंकि दिन में बजा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 लगा दिया जाए। आइए बच्चा कि हाँ या नहीं में उत्तर दें, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। 23 में टोटल 4 तक है, यानी 3 और 3 6 सवाल है ना। तो 2-3 सवाल बता देंगे आपको, तो आप आसानी से और सवाल कर लीजिएगा अपने खुद से। पहला क नंबर में कहता है कि क्या 2342 2 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब कहने का मतलब कि 2342 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, विभाज्य होगा कि नहीं होगा। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो बोलेंगे कि हाँ, और अगर नहीं कटेगा तो बोलेंगे कि नहीं। आप खाना खाए हैं तो खाना खाए हैं तो बोल देंगे कि हाँ खाना खाए हैं, और अगर नहीं खाना खाए हैं तो बोल देंगे कि नहीं खाए हैं। तो इसी प्रकार है, 2 से आप 2342 में भाग दे लीजिए। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो बोलेंगे कि हाँ विभाज्य है, और नहीं है तो नहीं है, भाग दीजिए। 2 एक कम 2 लगेगा, घटाएंगे तो कट जाएगा, 0 बचेगा। फिर ऊपर से 3 उतरेगा, फिर 2 एक कम 2 हो जाएगा, यहाँ घटाइएगा तो 1 शेष बचेगा बच्चा। ऊपर से 4 उतरेगा, 14, 2 सती 14, घटाएंगे तो कट जाएगा पूरा, 0 बचेगा।
फिर ऊपर से 2 उतरेगा तो फिर 2 एकम 2 घटाइएगा तो कट जाएगा, शेष 0। भाग दिए जब बच्चा तो पूरा पूरा कट गया, शेष कुछ भी नहीं बचा। तो लिखेंगे क्या, इसका जवाब होगा उत्तर कि हाँ ये पूरा पूरा विभाज्य है, मतलब कि 2 से ये संख्या पूरा पूरा कट रहा है, तो जवाब हाँ देंगे। अगर मान लीजिए कि शेष बचता तो नहीं होता। ऐसे भी 2 के विभाज्यता के नियम है कि जिसके इकाई अंक 0 हो, 2 हो, है ना, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या 2 से पूरा पूरा कटता है। तो इसका इकाई अंक 2 था तो कट गया। तो इसका पक्का नंबर का जवाब हो गया। ख नंबर में कहता है कि क्या 7321 से 7321 3 से पूर्णतः विभाज्य है, 3 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, है ना। आप चेक भी कर सकते हैं विभाज्यता के रूल से। मैं कई बार वीडियोज में बनाए हैं कि सभी अंक को जोड़ लीजिए, तो 1 और 2 जोड़िएगा तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये 3 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं, विभाज्यता के जांच से। लेकिन आप छोटे क्लास में हैं तो कुछ भाग देके सिखाना पड़ेगा। तो 3 से 2 बार में लगेगा, 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा 1, ऊपर से 3 उतरेगा तो 13, 3 चौके 12, है ना, और 13 में से 12 घटेगा तो 1 बचेगा, है ना। फिर ऊपर से 2 उतरेगा तो 3 चौके 12, है ना, घटेगा तो कट जाएगा। फिर ऊपर से 1 उतरेगा और 3 से 1 में भाग नहीं लग रहा है, आप दशमलव में नहीं ले जा सकते हैं, है ना। यानी कि इसका जवाब नहीं होगा बच्चा, कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसका आंसर यही हो गया, क्योंकि जब 3 से इस संख्या में भाग दिए तो पूरा पूरा नहीं कटा। उसी प्रकार बच्चा जी यहाँ पे और 2 को सवाल मैं आपको बता देता हूँ, बच्चा क्लियर हो जाएगा। ग नंबर में कहता है कि 2 से कटेगा कौन संख्या भाई, तो 2003। अगर कटेगा तो जवाब हाँ होगा, पूरा पूरा कटेगा तो, और नहीं कटेगा तो नहीं दे देना है। तो ग नंबर में देखिए भाग देखिए, 2 एकम 2 घटाएंगे तो कट जाएगा, 0 उतरेगा तो यहाँ भी 0 लगा लेंगे, 0 से 0 फिर 0, है ना, फिर ऊपर से 0 उतरेगा, है ना, यहाँ पे 0 से 0 फिर 0, फिर 0 दीजिए, घटाइएगा तो यहाँ पे कटकुट, फिर ऊपर से 3 उतरेगा, 2 एकम 2, यहाँ घटाइएगा तो 1 शेष बच गया, पूरा पूरा भाग नहीं लगा। तो इसका भी जवाब होगा कि नहीं, यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। उसी प्रकार सारा संख्या 5 से भाग देके चेक कीजिए, घर में 9 से भाग देके चेक कीजिए, 3 से भाग देके चेक कीजिए। देखिए बच्चा, ऑनलाइन पढ़ने में तभी मजा आता है जब आपको 2 से 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, 1000 तक गिनती याद होना चाहिए कम से कम, है ना, और आपको जोड़ आना चाहिए बढ़िया से, घटाव आना चाहिए, गुना आना चाहिए, भाग आना चाहिए, तभी आपको ऑनलाइन भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है बच्चा जी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 के कर लीजिएगा, हाँ और ना में जवाब देना है। पूरा पूरा कटेगा तो हाँ, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो कहेंगे कि नहीं, हाँ नहीं में जवाब देना, दे लीजिएगा। तो 23 नंबर बना लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक, नंबर 24 कहता है बच्चा जी कि सरल करें, सिंप्लीफाई करना है ना। तो का नंबर में कहता है कि 8 + 5 × 4 - 35 भाग 7 भाग का चिन्ह है। ख नंबर में कहता है कि 2 + 7 - 8 भाग 4 + 2 × 3। देखिए बच्चा जी, ये थोड़ा सा बोर्ड मास के नियम से आ रहा है, आपको ये बात को समझना होगा थोड़ा सा ना। क्या मैंने बोला हूं कि बोर्ड मास, तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा बोर्ड मास क्या होता है, उसी पे मैं काम करूंगा। देखिए बच्चा जी, यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह नहीं है, तो ब्रैकेट का यूज तो हुआ नहीं है, तो ब्रैकेट के बारे में सुना। 20 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट भी 4 प्रकार का होता है, एगो रेखा कोष्ठ, रेखा वाला ऊपरेट रेकरिंग वाला, फिर होता है छोटी मंजली बड़ी कोष्ठ। तो कोष्ठ तो है नहीं, ओस होता है ऑफ, ऑफ मैंने का होता है ना, का मतलब गुना का, ऑर्डर का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर डी से होता है डिवाइड, मैंने भाग का क्रिया करते हैं। फिर एम से मल्टीपल का क्रिया करते हैं, गुना का। ए से ऐड का, जोड़ का। फिर ए से सब्ट्रैक्ट यानी घटाव का। तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो कहीं है नहीं इस पे, ठीक है। अच्छा, ओ से ऑफ, का तो कहीं है नहीं, तो आपको भाग, गुना, जोड़ और घटाव पे छोटे क्लास में भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डी से डिवाइड का काम करेंगे, फिर एम से मल्टीपल का काम करेंगे, तब जोड़ का, तब लास्ट में घटाव का। तो बच्चा जी पहले हम लोग भाग देंगे, तो 8 प्लस, इसको ज्यों के त्यों उतारते जाइए, 8 5 × 4 माइनस के 7 से 35 में भाग दीजिए बच्चा जी। तो 7 से 35 में भाग दीजिएगा तो 5 बार में कटेगा, तो मैंने भाग दे दिया। भाग की क्रिया हो चुका। भाग के बाद बच्चा एम से मल्टीपल मैंने गुना की क्रिया करते हैं, गुना करेंगे तो 5 और 4 के ना बीच में गुना है, तो 8 प्लस 5 से 4 में गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20 माइनस के 5। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे बढ़ जाइए, तो गुना की क्रिया हो गया। गुना के बाद ऐड मैंने जोड़ की क्रिया करेंगे, तो 20 और 8 को जोड़ेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 20 में 8 जोड़िएगा तो 28 माइनस के 5। अब घटाव की क्रिया लास्ट में एस मैंने सब्ट्रैक्ट, तो 28 में से 5 जाएगा 23 आपका
आंसर हो चुका बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर ख बना सकते हैं अपने से भी। तो पहले भाग का क्रिया करेंगे, फिर गुणा का क्रिया, तब जोड़ का, तब घटाव का। तो आइए देखते हैं कहा करेंगे बच्चा कि 2 + 7 माइनस, है ना, पहले यहाँ पे भाग की क्रिया करेंगे, क्योंकि भाग गुना में पहले भाग की क्रिया। तो 4 से 8 में भाग देंगे बच्चा जी, तो 2 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो पहले भाग की क्रिया कर देते हैं, 2 हो गया, प्लस के 2 गुना में 3 हो गया। मैंने भाग दे चुका हूं, भाग के बाद गुना की क्रिया होता है ना। तो कीजिए 2 + 7 माइनस के 2 प्लस, है ना, प्लस तथा प्लस, 2 और 3 के बीच में गुना है तो गुना कीजिए, 2 से 3 में गुना कीजिएगा तो 2 तिया 6 हो गया। अब बच्चा जी जोड़ और घटाव में पहले जोड़ का क्रिया करते हैं, तब घटाव का। तो देखिए बच्चा 2 यहाँ पे आगे प्लस में है क्योंकि छिपा हुआ है प्लस, और 2 माइनस में थी तो माइनस प्लस 2 ऐसे ही कट गया बच्चा। 7 प्लस में, 6 भी प्लस में, तो 7 और 6 13, यही आपका राइट आंसर हो चुका बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हो गया ना, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। आइए उसको सवाल को लगाया जाए, आप लोग उतारते रहेंगे, समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 25 को समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि खाली स्थानों में फिल इन द ब्लैंक से, जो बीच में खाली स्थान है, इसमें टोटल बच्चा जी आपका 6 सवाल है, जिसमें मैं आपको 2-3 सवाल करवा दूंगा और आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो 25 में कहता है कि खाली स्थानों में ऐसे चिन्ह दिया हुआ है, देखिए ऐसे चिन्ह दिया हुआ है, फिर आपको ऐसे चिन्ह दिया हुआ है, फिर या में करके आपको या में करके बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, कहता कि भरे, क्या कीजिए भरे। तो एक बात मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं बच्चा, अगर हम आपसे बोले कि 2 और 3 में बड़ा कौन है, तो सर 2 और 3 में तो 3 बड़ा है, तो बड़ा दने मुंह खोला जाता है, बड़ा दने मुंह खुल गया। इसका मतलब हो रहा है जने बड़ा संख्या रहेगा ना तने मुंहमा खुला रहेगा। देखिए ऐसे समझिए, ये मुंहमा खुला है ना, तो मुंहमा खुला रहेगा, जने मुंहमा खुला रहेगा तने बड़ा संख्या रहेगा, और जने मुंहमा बंद रहेगा टी वाला नोखिया तने वो छोटा संख्या रहेगा। इसी को आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं बच्चा जी, इसी को आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 3 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, तो इसी को अब या में करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई वाला दोनों एक है, लिखने के तरीका अलग है। 3 इधर था बड़ा, तब बड़ा का दने मुंह खोल दिए, अब 3 इधर हो गया तब बड़ा दने मुंह खोल देंगे। ऐसे जने बड़ा होता तने के मुंह खुला रहता, जने छोटा तने मुंह बंद रहता है। अगर फिर मैं आपको बात करूं कि 2 और 2 में कौन बड़ा है या छोटा है या बराबर है, तो कहेंगे सर ये भी 2 रुपया, ये भी 2 रुपया, तो दोनों तो आपस में बराबर हो गया, थी बराबर का चिन्ह हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। दोनों बराबर था तो बराबर के चिन्ह लगा दिए, है ना। तराजू देखे ना, तराजू दोनों तरफ बराबर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जने कमी बेसी होता है उन्हें चढ़ाया जाता है। तो ये 3 केजी था, 2 केजी था, तो 3 केजी ज्यादा था तो बड़ा दने मुंह खोल दिए, यानी 3 केजी हो गया, है ना। आपको हम बोले कि 5 में और 4 में, तो 5 और 4 में कौन छोटा हो गया, तो 4 छोटा हो गया 5 बड़ा हो गया, तब बड़ा दने मुंह खोल देंगे, बात खत्म हो गया। 4 छोटा हो गया 5 बड़ा हो गया। इसी को आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, है ना। इसी को अगर 4 इधर आ जाए 5 इधर आ जाए, तो इसी को ऐसे भी पलट देंगे। जाने मतलब कि लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही निकल रहा है। तो उसी पे सवाल है, आइए कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, तो कहता है कि 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है कि कौन छोटा है कि कौन बराबर भी हो सकता है, बराबर का चिन्ह है। ए बच्चा, तो 2 से पहले 1 में भाग दे लीजिए, तो 2 से 1 में भाग दीजिएगा, इसको में, तो भाग नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट यहाँ 0 हो जाएगा, 2 5 10 घटाइएगा तो कट जाएगा, तो कितना आ रहा है 0.5 आया। 3 से 1 में भाग दीजिए, तो 3 से 1 में भाग दीजिएगा तो भाग नहीं लगेगा, 0 पॉइंट ऐसे लगाते थे ना बचपन में। फिर यहाँ पे 0, फिर 3 आई 9, फिर 1, फिर दशमलव देके 0 3 आई 9 3। देखिए मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, दशमलव के बाद एक अंक लीजिए ना, कोई दिक्कत वाली नहीं, बड़ा छोटा पता चल जाएगा। यहाँ कह रहा है कि 0.5 है और यहाँ कह रहा है कि 0.3 है। तो देखिए 0.5, दशमलव के इधर भी 0, दशमलव के इधर भी 0, दशमलव के दायां तरफ 5, दशमलव के दायां तरफ 3 है। तो 5 और 3 में कौन बड़ा हो गया, 5 बड़ा हो गया। तो किसका मान है, 1/2 का मान है, 1/3 का मान है। तो इन दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, तो इन दोनों में 1/2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा आया है। तो बड़का देने मुंह में क्या करेंगे बच्चा, खोल देंगे ऐसे।
ऐसे कर देंगे, ऐसे मेरा आंसर हो गया। उसी प्रकार उसको भी जांच करना है। ऐसे भी दिमाग लगाइए कि 1 रुपया ऊपरे और बट्टा में 2 गो हिस्सेदार है, तो 1 रुपया में 2 गो के हिस्सा और 1 रुपये को 3 गो के हिस्सा बांट रहा है। तो यहाँ नीचे होता है व्यक्ति की संख्या, हिस्सेदार होता है, तो नीचे 3 व्यक्ति, 1 रुपया में 3 व्यक्ति को बांट रहा है और 1 रुपये में 2 व्यक्ति को। तो कम व्यक्ति रहेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम उसको देखते हैं, इसको में क्या भराएगा। तो देखिए 6 से 5 में पहले भाग देके चेक कर लीजिए आपको आसानी से। तो 0.0 6 8 48, 50 में 48 जाएगा 2, एक ही अंक लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा। अब 7 से 5 में दे लीजिए भाग, तो 0.0 7 7 49 घटाइएगा 1। तो देखिए बच्चा ये 0.8 हो गया और यहाँ 0.7, तो 0.7 और 0.8 में कौन बड़ा हो गया, तो 0.8 बड़ा हो गया। तो किसका वैल्यू आया था, तो 5/6 वाला को, तो ई वाला मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे दिमाग नहीं काम कर रहा है तो ऐसे ही सोचिए कि 5 रुपया है, 6 आदमी में बांट रहे हैं और ये 5 रुपया है, 7 आदमी में बांट रहे हैं। तो यहाँ आदमी पैसा दोनों के सेम है लेकिन व्यक्ति की संख्या अलग अलग है। तो जहाँ कम व्यक्ति की संख्या रहेगा उसको ज्यादा मिलेगा और जहाँ ज्यादा संख्या रहेगा तो वहाँ कम मिलेगा। ना कहते कि अगे मैया इतना मने आदमी है थी, कितना मिलता कि ना मिलता। कम आदमी रहता है शादी ब्याह में तो कहता कि नाश्ता मिल जेतो बाबू, ढेर मनी में कोई ठीको ना हो बुड़बक। इसी प्रकार तो ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, कोई दिक्कत चलवा नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आओ एगो बता दे, आओ आपको हम बता देते हैं। जैसे कि देख लीजिए बच्चा, एगो घ नंबर बता देते हैं, आप घ नंबर कर लीजिएगा ना। हाँ, घ नंबर कहता है कि 3/4 और ... 9/12 में ये क्या होने वाला है। ये चला इसको काटेगा तो काट के छोटा कर सकते हैं। देखिए 3/4 है ना, और 9/3 को काटिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 से 3 बार में और 4 से भी 3 बार में, 3 बार में कट गए दोनों। तो इन्हें भी 3/4, यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो बराबर के चिन्ह लगा देंगे तो आप बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी खत्म हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कोई दिक्कत। 26 क्या कहता है कि बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में सजाएं। पहला सवाल है कि 1/2, 1/3, 3/4, दूसरा है 1/3, 1/4, 2/7। एक सवाल और है जो आप अपने से कर सकते हैं। मैं 2 सवाल बता देता हूं, 3 सवाल आप समझिएगा बच्चा यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर देखिए बढ़ते क्रम को ही बोलते हैं अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। बढ़ते क्रम को ही असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है ना। इसी को हम लोग एगाव नाम जानते हैं बच्चा, कोची बोलते हैं, तो आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम भी एगाव इसका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, आरोही क्रम बोलिए या बढ़ते क्रम बोलिए, अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब समझिएगा बच्चा कि देखिए मैं अगर आपको बोलूं, चला समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं पहले कि 2, 5, 1 है ना और 4, इस एक क्या संख्या लिया हम, 1 2 3 4 गो अंक लिया हूं। ये चारों को हमको बढ़ते क्रम में सजाइए। नाम है बढ़ते क्रम, मानो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते क्रम में छोटा से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं चेला, छोटका से शुरू करेंगे, छोटा से, छोटका से। तो इतना में सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो पहले 1 लिखिए। 1 से फिर बड़ा कौन है थोड़ा, तो 2 है, तो 2 लिख दीजिए। 2 से फिर बड़ा कौन है, 4, तो 4 लिख लीजिए। 4 से बड़ा कौन है, 5। तो देखिए यहाँ पे बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। पहले 1 था तो 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया। तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, यानी कि पहले छोटका से शुरू करना है और धीरे धीरे बड़का लिखते जाना है। हाँ, नजदीक वाला खोजना है, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 5 लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे बड़का को लिखते जाना है। ठीक है, हाँ। तो उसी प्रकार यहाँ पे समझिए, तो ये बट्टा में दे दिया, तब बट्टा में दे दिया तो क्या हो गया भाई, देख लीजिए इसको। पहले हम आपको सवाल को हल करके समझाते हैं। पहले आप क्या कीजिए कि 1 में 2 से भाग दे दीजिए, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है इनमें, कौन छोटा है। तो देखिए जब 2 से 1 में भाग दीजिएगा बाबू तो कितना होगा, 2 से 1 में भाग दीजिएगा तो भाग नहीं लगेगा, 0.2 × 10 कट गया, यानी 0.5 आया इसको भाग देने से। अच्छा, 3 से 1 में भाग दीजिएगा चेला तो कितना आएगा, 3 से 1 में देना है। तो आप भाग देख के पहले सिखा रहे हैं, बेसिक से सीख लीजिए। 0.03 तिया 9, फिर घटाइएगा 1 अंक लीजिए ना दशमलव के बाद, तो यहाँ 0.3 के
लगभग में आएगा। अच्छा 4 से अब 3 में भाग दे लीजिए, 4 से किस में 3 में भाग दीजिए ऐसे, तो 4 से 3 में भाग देना है ना ऐसे, तो भागने लगेगा 0.0, 4 सते 28, फिर घटाएंगे 2, तो यहाँ 0.7 आ गया। आप बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैंने भाग दे दिया फटाफट, आप मौखिक मुंह से भी भाग दे लीजिए कि भागने लगेगा 0, फिर दशमलव देखिए 0 2 5 10 0.5, यहाँ 3 से 1 में भाग देंगे तो भागने लगेगा 0.33 और 0.3, 4 सते 28 30 बनेगा, है ना। ऐसे मन में भी भाग दे सकते हैं जिसको भागा अच्छा से कंप्लीट है तो। अच्छा इसमें सबसे छोटा कौन हो गया, तो 0.3 सबसे छोटा हो गया। फिर इसको से बड़ा कौन है, तो 0.5 बड़ा है, इसको से बड़ा 0.7 है। तो बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में छोटका से शुरू करते हैं, तो इसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे बताइए, पहले छोटका से ना शुरू करेंगे बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है 0.3, और 0.3 किसका मान है, तो 1/3 का मान है। तो पहले 1/3 लिख लीजिए, हमको तो पढ़ना को ना सजाना ही, तो लिखने के लिए पकड़ने के लिए बताए हैं। इसको से बड़ा कौन है, तो 0.5 यानी 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे। और सबसे बड़ा कौन है ई, तो 3/4 का मान है, तो यही मेरा आंसर सज के तैयार हो गया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देख लीजिए, तो अगर 3 से आप 1 में भाग देते हैं तभी कितना आया था, तो 0.3 आया था। 4 से 1 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 से 1 में भाग दीजिएगा तो 0.0, 4 दूनी 8 यानी 0.2 लगभग आएगा। और 7 से 20 में 2 में भाग दे लीजिए तो 0.0, 7 दूनी 14। देखिए बच्चा यहाँ 0.22 2 आने वाला है, तो इसको थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा लेंगे ना। हाँ तो यहाँ पे घटाइएगा तो 6, फिर 0.0, 7 8 56, तो फिर 4, तो यहाँ पे इसका आया 0.28 आ गया, ठीक है। और इसको तनी भी चेक कर लीजिए थोड़ा सा और, क्योंकि 2 को एक सेम हो रहा था ना इसलिए, तो 0.4 दूनी 8 हुआ था, तो 2 देखिए 0 4 5 20 यानी कि इतना आ रहा था इसको ना। चलिए अब देखिए इसको कैसे लिखाएगा, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में पहले छोटका से शुरू करते हैं बच्चा, तो बोलिए 0.3 है, ये 0.25 है और 0.28 है चला ना। तो देखिए सबसे छोटा कौन हो गया बताइए, 0.3। देखिए ऐसा मत सोचिएगा चला कि तो 0.3 है तो ये सबसे छोटा हो गया, ना 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 ना। 10 देखिए दशमलव के इधर भी 0, यहाँ पे भी इसको में भी 0 है, इधर इसको में भी इधर 0 है, तो 0 0 तो सब में है। अब दशमलव के बाद वाला देखिए इधर, तो दशमलव के बाद यहाँ 3 है, यहाँ दशमलव के बाद कितना है 2, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 है, ठीक है। तो ये तो अभी 3 है, तो बड़ा हो गया, यही दोनों से बड़ा है कि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 मिला है और दशमलव के बाद यही दोनों में 2 मिला है, तो 2 एकड़ों में है, 2 एकड़ों में, अभी यही दोनों बराबर चल रहा है। अब दूसरा का अंक को तुलना कीजिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, दूसरा का को भी तुलना कीजिए, तब 5 और 8 में छोटा कौन हो गया, 5 छोटा हो गया, 5 वाला छोटा, तो सबसे छोटा कौन हो गया, ये वाला सबसे छोटा हो गया, तो 1/4 हो गया सबसे छोटा। एकरा से फिर बड़ा कौन होगा, तो 0.2 के बाद 8 ई वाला होगा यानी 2/7 होगा, और यही दोनों से बड़ा ई वाला हो गया 0.3 यानी 1/3, यानी दशमलव के बाद वाला ही भी अंक को मिला मिला के चेक करना होता है। चला कोई दिक्कत नहीं, थे बढ़ते क्रम में सज गया। तो आप बिल्कुल आसानी से 26 नंबर सवाल कर लीजिएगा। एगो सवाल छोड़ रहे हैं आपको बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, आप इसको बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि घटते क्रम में सजाएं, कुछ बोला है घटते क्रम, और घटते क्रम को ये गांव नाम है चला अवरोही क्रम, कुछ नाम है अवरोही क्रम भी बोलते हैं, और बढ़ते क्रम के कुछ बोलते थे आरोही क्रम, और इसको अवरोही क्रम भी एक नाम है, इसको अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो 2 सवाल ले लिए हैं, तीसरा सवाल छोड़ रहे हैं आपको बनाने के लिए, पहले 2 को समझिए। तो ये बच्चा जस्ट ओकर उल्टा होने वाला है, बढ़ते क्रम में उसको में छोटका से शुरू करते हैं बच्चा, और एकरा में कहां से शुरू करते हैं, बड़ा से, बड़का से, कहां से, बड़ा से शुरू करना है, कहां से, बड़ा से, उसमें छोटका से शुरू किए थे। तो पहले इसमें बड़का को पता करना था, बड़ा कौन है पता नहीं चल रहा, पहले भाग देख के सबको लिखेंगे। तो देखिए 4 से 3 में भाग दीजिए, तो 4 से 3 में भाग देंगे तो 0.0, 4 7 28, 0.7 हो गया। 11 से 3 में भाग दे लीजिए तो हो जाएगा, भागने लगेगा 0 3
20, 11 दूनी 22। दशमलव के बाद एक एक अंक लिखते चलिए, ठीक है। 5 से 3 में भाग दे लीजिए, तब भागने लगेगा 0.056 यानी 0.6 हो गया। अब चलिए हम लोग तुलना करते हैं कि कौन सबसे बड़ा हुआ इतना में। तो बोलिए 0.7 और 0.2 और 0.6 में कौन बड़ा हुआ? तो 0.7 बड़ा हुआ। तो सबसे पहले बड़का से शुरू कीजिए, कोची में घाटते क्रम में। कह के देखिए घाटते क्रम के मतलब कि बड़का से शुरू करेगा तब ना घाटते जाएगा जी, इसलिए घाटते क्रम में, कोची में घाटते क्रम में पहले हम लोग बड़का से शुरू करेंगे। तो सुनिए बच्चा, देखो घाटते क्रम मतलब कि बड़का से पहले बड़का लिखेंगे, फिर धीरे धीरे मान घाटते जाएगा है ना, घाट जाएगा। तो सुनिए पहले इसमें बड़ा कौन है? तो 0.7 किसका मान आया है? 3/4 का था। पहले 3/4 बड़का लिखे, एकरा से फिर बड़ा एक जस्ट छोटा कौन है? एकरा से छोटा कौन है? तो 0.6 छोटा है, तो 3/5 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 3/5। एकरा से भी छोटा कौन है? तो 0.2 यानी कि 3/11। देखिए पहले बड़का, फिर ओकरा से घाट के लिए घाट छोटका लिखाया, फिर ओकरा से छोटका लिखाया। तो पहले बड़का से शुरू करेंगे घाटते क्रम में, फिर ओकरा से छोटा, फिर ओकरा से छोटा। तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। आप इसी प्रकार इसको चेक कर सकते हैं। मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि अंश जब समान रहेगा तब कैसे पता करेंगे, हर जब समान रहेगा तब कैसे। लेकिन आप अभी छोटे क्लास में हैं, पहले आपको ये सब सीखना जरूरी है, पहले रूल नियम जानना है। देखिए बच्चा, तो 11 से 8 में भाग दीजिए, 11 से 10 में दीजिए, 11 से 9 में दीजिए। तो दशमलव में कर लीजिए। तो 11 से 8 में दीजिएगा तो भाग 080, 11 से 0.7 आया। और 11 से 10 में दे लीजिए, है ना, यहाँ पे लगाइए ना, 11 से तो 77 लगता। फिर यहाँ 10 में दीजिए तो 0.01199 लगता है ना, यानी 0.9 आता। 11 से 9 में कीजिएगा तो 0.8 है, 11 8 88 लग जाएगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि इतना में सबसे बड़ा कौन आया, किसका वैल्यू आया। कोची में लिखना है तो घाटते क्रम में लिखना चला। तो घाटते क्रम तो पहले बड़का लिखाता है, तो ये तीनों में बड़ा कौन है? तो 0.9 बड़ा है, 0.9 बड़ा है, यानी कि 10/11 पहले लिखाएगा, 10/11। एकरा से जस्ट छोटा कौन है? तो 0.8 यानी 9/11 होगा। एकरा से फिर छोटा कौन है? 0.7 यानी 8/11 आपका आंसर हो गया। तो आप तीसरा बिल्कुल ग नंबर कर सकते हैं। तो बच्चा जो क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 22 से लेकर के 27 तक क्लियर कर लिए। आगे का जो सवाल है 28 नंबर, वो कौची है? भी इनका जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप आपको बच्चों देख करके, और जो गार्जियन भी वीडियो अगर देखते हैं तो मैं आपसे ही विनती करता हूं कि अपने बच्चा को पहले 2 से 25 तक पढ़ा सिखा लीजिए, ठीक है। और फिर आपको जोड़ घटाव गुना भागा मेहनत करके सिखा लीजिए, तबे आपको ऑनलाइन बच्चा को पढ़वाइए। नहीं तो फिर आपको बच्चा सक्सेस नहीं होगा आगे चल के, मोबाइले में ईडिंग बीडिंग करी रह जाएगा। इसलिए बच्चा को बेसिक पहले मजबूत रखिए, तब मजा आएगा बनाने में, ठीक है। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। अब आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन होगा वो कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच जाएगा। सभी को देखने के लिए धन्यवाद।